Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पूरे राज्य में उबाल। सिलीगुड़ी में भाजपा के शिक्षक सेल ने किया विरोध प्रदर्शन। रामनवमी पर बंगाल में पुलिस हाई अलर्ट पर चप्पे चप्पे पर रखेगी निगरानी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष निर्मल मांझी ने खरसियांग अस्पताल का किया निरीक्षण। सुविधाओं को सुधारने की योजना। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पूरे राज्य में उबाल है। सिलीगुड़ी में भाजपा ने शिक्षक सेल के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक शंकर घोष भी हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 26,000 शिक्षक नौकरियां रद्द होने के बाद सिलीगुड़ी में भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ ने गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। पार्टी ने योग्य शिक्षकों को तुरंत नौकरी देने की मांग की। इस प्रदर्शन में सिलीगुड़ी भाजपा विधायक शंकर घोष और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी टीचार्स सेलेर पक्ष থেকে আজকে মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ এবং ক্যাবিনেটের গ্রেপ্তারের দাবিতে এই বিক্ষোভ। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে 26,000 শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর দুর্নীতির পেছনে সবথেকে বড় দায় হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি এবং তার ক্যাবিনেটে। এই রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতি আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এতজন শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যাওয়ার কারণে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে। আমরা রাজ্যের সরকারের কাছে এই দাবি রাখছি যে অবিলম্বে যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের তাদের চাকরির সুরক্ষা দিতে হবে। যারা দোষী তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং তার পাশাপাশি আপনারা জানেন যে বিধাননগরে এমন একজন শিক্ষক আসেন তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত, ফলে তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত আদালত বা সরকার নিক। रामनवमी पर बंगाल में पुलिस हाई अलर्ट पर चप्पे चप्पे पर रखेगी निगरानी। 6 अप्रैल को रामनवमी है और इसे लेकर पश्चिम बंगाल में पुलिस हाई अलर्ट पर है। राज्य सरकार ने 2 से 9 अप्रैल तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। हावड़ा, बैरकपुर, चंदन नगर, सिलीगुड़ी, मालदा, इस्लामपुर और कुछ बिहार में अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था की गई है। पुलिस को रामनवमी पर अशांति की आशंका है, इसीलिए 29 IPS अधिकारियों और 5,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जुलूसों की तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड की जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के निर्मल मांझी अध्यक्ष ने खरसियांग अस्पताल का किया निरीक्षण। सुविधाओं को सुधारने की योजना बनाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष निर्मल मांझी ने खरसियांग उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया है और जल्द ही डायलिसिस, CT स्कैन, वेंटिलेटर और नया भवन बनाने की योजना को साझा किया। साथ ही खरसियांग में मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की। यहाँ पे डायलिसिस का प्रॉब्लम है क्योंकि जो हील का जो आदमी है ना, पानी कमती पीते हैं और प्रोटीन ज़्यादा और वेज कमती, इसीलिए यहाँ पर किडनी पेशेंट ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर डायलिसिस का ज़रूरत है, डायलिसिस मशीन का ज़रूरत है, डायलिसिस यूनिट का ज़रूरत है। और यहाँ पर जो मेडिसिन का बेड है, यहाँ पर वो डायलिसिस का पेशेंट जो है, जो नेफ्रोलॉजी का पेशेंट है, वो भी कवर करने सकेगा। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, यहाँ पर मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, सर्जन वन और एक ज़रूरत है। सर एखाने CT ना वो तो बहुत बोल रहा है, यहाँ पर CT स्कैन का बहुत ज़रूरत है और न्यू बिल्डिंग होना चाहिए 6 महीना का अंदर कंप्लीट होना चाहिए। এটা কি ইউনিট जो GTA है, GTA अनेक खबर तो है और उसका सेक्रेटरी है, हमें आई ना अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दार्जिलिंग मेडिकल कॉलेज में, दार्जिलिंग हॉस्पिटल जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो वाटर क्राइसिस जो है
हमारा कल GTA का जो हमारा ED है, जो रिप्रेजेंटेटिव अवानिक थाबा जी का, उन्होंने बोला कि इस साल के अंदर वाटर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, वाटर क्राइसिस इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और हमारा एक हब हो रहा है, कैंसर हब, लाइनेक मशीन, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड पैलिएटिव थेरेपी। आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर गाड़ी लेकर फरार हुआ आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में बदमाशों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती 4 पहिया मालवाहक गाड़ी को रोका और चालक की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर गाड़ी लेकर फरार हो गए। चालक ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू की। गुप्त सूचना के आधार पर रॉबिन मंडल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस अब इस मामले में और आरोपियों की तलाश कर रही है। बागडोगरा में शव बरामद होने से मचा हड़कंप। बागडोगरा में एक व्यक्ति का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। आज सुबह टहलने निकले लोगों ने लोअर बागडोगरा ग्राम पंचायत के मस्जिद पाड़ा के पास एक अज्ञात शव देखा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। पूछताछ के बाद मृतक की पहचान बलराम मंडल के रूप में हुई है, जो श्री कॉलोनी का निवासी है। पुलिस अब मौत के कारणों की जाँच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभिषेक बनर्जी ने नौशाद सिद्दीकी को भेजा कानूनी नोटिस। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भारतीय सेक्युलर फ्रंट के नेता नौशाद सिद्दीकी को कानूनी नोटिस भेजा है। अभिषेक बनर्जी लोकसभा के वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान नौशाद सिद्दीकी की अनुपस्थिति को लेकर यह नोटिस जारी किया है। यह शिकायत नौशाद से की है। अभिषेक का दावा है कि यह पूरी तरह झूठ है। उन्हें नोटिस प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर कारण बताने को कहा गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। राम भक्तों ने रामनवमी के लिए वितरित किए झंडे। कल रामनवमी है और इसकी तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। शहर में कल विशाल रैली निकलेगी। इस बीच राम भक्त नरेश घोष ने रामनवमी के अवसर पर हैदरपाड़ा में झंडे वितरित किए। रामनवमी के अवसर पर राम भक्तों ने कल सिलीगुड़ी प्राथमिक विद्यालय परिषद से एक जुलूस का आयोजन किया है। इस अवसर पर राम भक्त नरेश घोष की पहल पर सिलीगुड़ी के 39 नंबर वार्ड के हैदरपाड़ा इलाके में गली मोहल्ले से लेकर विभिन्न गतिविधियों में शामिल लोगों को रामनवमी के झंडे सौंपे गए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गॅरंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव। SK लाइव न्यूज सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है। हमारा मिशन है हर युवा की प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। अब 10वीं और 12वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स चुनना होगा आसान। सर्वश्रेष्ठ डिप्लोमा कोर्स में लें प्रवेश पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी और भी बहुत कुछ। और आपको मिलेगा सिलीगुड़ी के टॉप इंस्टीट्यूट की फ्री विजिट और एक्सपर्ट से सीधी सलाह, करियर प्लानिंग में पूरा सहयोग। तो देर किस बात की, जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। जुड़े SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। कॉल 8768384858। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन तेसरी नहीं SIP में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकम हरू भविष्य में ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होश में जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट गियर बैसाखी बम्पर। पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाटर। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लॉटरी में पहिलो पुरस्कार विजेता चंद्रन कांता प्रधान के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish.
360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. 6 টাকায় 1 কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। महाअष्टमी पूजा के साथ सिलीगुड़ी में श्रद्धापूर्वक हुई बासंती पूजा। वसंत ऋतु के सिलीगुड़ी शहर में मां बासंती की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कई जगहों में संपन्न की गई। सुबह से ही विभिन्न मंदिरों और पूजा मंडपों में लोगों ने अष्टमी पूजा के साथ बसंती पूजा और अंजलि दी। आज देशबंधु पाड़ा भारतीय संघ महिला वृंदा द्वारा आयोजित बासंती पूजा में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। छोटे बड़े सभी लोग इस दिन मां को अंजलि देने के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आए। एक बार फिर बंगाल में माता की मूर्ति और पूजा पंडाल में लगाई गई आग। उत्तर 24 परगना में उपद्रवियों ने बासंती पूजा के पंडाल और मूर्तियों में आग लगा दी, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया। घटना के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और पथ अवरोध किया। अग्रदूत संघ क्लब की ओर से पिछले 40 वर्षों से यह बासंती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह पंडाल के पीछे आग जलने और मूर्ति के जलने की खबर से इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन स्थिति को रोकने के लिए नियंत्रण में करने के लिए मौके पर पहुंची है। 24 ঘন্টার ভিতরে আমরা আসামি চাই আর কোনো কথা না না আবার অবরোধ হবে এসে পুলিশ কি বললো এসে বলছে তোমরা চলো আমরা মীমাংসায় বসবো কে বা কারা করেছে জানতে পেরেছেন না এখনো জানা যায়নি এই ঘটনাটা কখন ঘটেছিল এই 3টে থেকে 4টের মধ্যে অবরোধ শুরু করেন কটায় আমরা সকালবেলা ওই 7টা আর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে গেল না না কোনো অবরোধ উঠেনি আবার বসবো আমরা পুলিশ বলেছে আলোচনা করবে বলছি এই যে এখানে এত বড় পুজো হতো এত বছর ধরে পুজো হতো একটা পুলিশ ছিল না না কোনো পুলিশ ছিল পুলিশ আমরা নিয়ে 30 বছর ধরে হাতে কোনো পুলিশ আমরা নেই পুলিশের প্রয়োজন হয় না আমাদের এখানে। रामनवमी के लिए मालदा में खास तैयारी। भगवान राम की 15 फुट ऊंची प्रतिमा के साथ निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। मालदा में सामसी में कल होने वाली रामनवमी समारोह की तैयारी जोरों पर है। रविवार को यहां विशाल रंगारंग जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें रामचंद्र की 15 फुट ऊंची प्रतिमा के साथ 100 से अधिक ढोल और राम भक्तों का नृत्य होगा। सामसी रामनवमी महोत्सव समारोह समिति के सचिव अभिषेक सिंघानिया के अनुसार यह जुलूस 2017 से हर साल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। চিরাচরিত্র 2017 সাল থেকে যেভাবে আমরা আমাদের শোভাযাত্রা বেরোয় এবছরের বিশেষত্ব হচ্ছে 15 ফিট করে দুইটা মূর্তি থাকছে শ্রী রামচন্দ্রের, প্রভু শ্রী হনুমানের। এবং আমরা এই আমাদের যে শোভাযাত্রায় বিশেষ আকর্ষণ থাকে মা বোনেদের উপস্থিতি, সেটা চোখে দেখার মতন। এবার আদিবাসী মা বোনেরা, পিছিয়ে পড়া সমাজের মা বোনেরা
মোটামুটি 10 থেকে 15,000 তাদের উপস্থিতি থাকবে। খিচুড়ি প্রসাদ ভোগ হবে, 100টার উপরে ঢাক থাকবে, ডিজে বাজবে এবং রাম ভক্তরা রামের গানে মত্ত হয়ে নাচবেন। এইটাই আমাদের এবার বিশেষত্ব। আদিবাসী মহিলা কতজন থাকবে, কত হাজার মানুষ? আদিবাসী মহিলারা মোটামুটি 4 থেকে 5,000 তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নেন এই রাম পূজাতে। তারা পুজো করেন, সকালে রামের যে মূর্তিতে পুজো হয় পুজোতে অংশগ্রহণ করেন এবং রীতিমতন যেভাবে পুজো হয়, খিচুড়িতে যে খিচুড়ি আমাদের বানানো হয়, খিচুড়ি বানানোতেও আদিবাসী মা বোনেদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে। जल संकट से जूझ रहा है 50 परिवार, मरम्मत के इंतजार में लोग। नक्सलबाड़ी के मनीराम ग्राम पंचायत के केतुगा बोर इलाके में जल संकट गहरा हो गया है। सड़क निर्माण कार्य के दौरान फटी पानी की पाइपलाइन के कारण 50 परिवार को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 1 माह से पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई है, जबकि स्थानीय लोग समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत अध्यक्ष गौतम घोष ने कहा कि जल्द ही इसे ठीक करा दिया जाएगा। কাকা আপনাদের কি সমস্যা, কি হয়েছে? আমার সমস্যা হচ্ছে কি, এখানে জলের প্রবণ আছে। হ্যাঁ, জলের প্রবণ কীরকম, এই যে আমার জল পাচ্ছি না, আর সারাদিনের ভিতরে জলেই নাই, আর জলটা এত সারা জল আসে, এত জল নষ্ট হয়ে চলে যায়। হ্যাঁ, আর কেউ দেখতেছে না, আর প্রশাসনটা কেউ বলতেছে না। আর আমাদের ঠিকাদার ছিল ওই যে রাস্তা ঠিকাদার, আর রাস্তার ঠিকাদারকে বলতেছি আজকে আসবে, কালকে আসবে, পরশু দিন আসবে। হ্যাঁ, ওরকম করতে করতে দিন চলে যাচ্ছে। আমাদেরকে জলের তো এত প্রবল আছে, তো জল তো আমাদের নাই। আমাদের জল যদি না হয় 1 মাস থেকে, তা আমাদের খাবো কি? আর জল আসতেছে আমার পন্ডিত দিয়ে আমার বাড়িতে চলে যায় জল। হ্যাঁ, বাড়িতে জল ঢুকে যায়। কতটা সমস্যা হচ্ছে? তা কতটা তো সমস্যা হচ্ছে, তো এগুলো কি ওরা দেখে না? কেন ফাটলো পাইপটা? তো পাইপটা ফাটলো, ওই যে ওদের ডোজার ছিল, ডোজার গাড়ি দিয়ে এইভাবে করছে, মাটি তুলছে, মাটি তুলে ওই পাইপটা ফাটিয়ে গেছে। नक्सलबाड़ी में रामनवमी की जोशपूर्ण तैयारी। कल रामनवमी के अवसर पर नक्सलबाड़ी में जुलूस की तैयारियां जोरों पर है। नक्सलबाड़ी रामनवमी महोत्सव समिति के सदस्य सड़कों पर भगवा झंडे और फ्लैक्स लगा रहे हैं। रथखोला चौराहे से आदिवासी मैदान तक विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो सिलीगुड़ी अनुमंडल क्षेत्र का सबसे बड़ा रामनवमी जुलूस होगा। इस साल भी नक्सलबाड़ी को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। শেষ পর্যায়ের আয়োজন তো আমাদের বিগত আমরা বহুদিন থেকেই আয়োজন করছি রামনবমীটাকে সফলভাবে করার জন্য। আমাদের এখানে অতিথি হিসাবে তো আসছেন সাংসদ, বিধায়ক, সভাধিপতি সবাই থাকছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকেও বিশেষ অতিথিরা থাকবেন। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ থেকেও কিন্তু আমাদের এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। খড়িবাড়ি, বাতাসি, বিহার, এদিকে ফাঁসি দেওয়া, নেপাল, সমস্ত এলাকা থেকে রাম ভক্তরা এসে এই শোভাযাত্রায় সামিল হন। প্রতি বছরই হয়ে আসছেন, এই বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। কেমন ভিড় হবে, কি আশা করা যাচ্ছে 50,000 কাছাকাছি আমাদের হিন্দু সমাগম হবে, রাম ভক্তদের সমাগম হবে। সাধন চক্রবর্তী। शिक्षक भर्ती घोटाले की मास्टरमाइंड है ममता बनर्जी, श्री रूपा मित्रा चौधरी ने कहा। मालदा इंग्लिश बाजार की भाजपा विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में 26,000 शिक्षकों की नौकरी गंवाने को दुखद बताया और इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ममता को इस भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड करार दिया और कहा कि राज्य सरकार योग्य और अयोग्य में अंतर नहीं कर पाई, जिसके कारण यह संकट आया। उन्होंने यह भी कहा कि वे नौकरी खो चुके हैं, लोगों को कानूनी सलाह देने के लिए तैयार है और एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। যে শিক্ষা বিভাগ, সেই শিক্ষা বিভাগ ডিফারেন্সিয়েট করতে পারলেন না কে যোগ্য কে অযোগ্য। বারবার কোর্ট চাইলো, বারবার তদন্তকারী সংস্থা চাইলো, কিন্তু আপনারা করতে পারলেন না। কেন পারলেন না? তাতে আপনারা যদি স্বীকার করেন আপনারাই ধরা পড়বেন। তাই আপনারা আজকে গোলমোল করে সেই তথ্যকে লোপাট করে, যেরকম আরজিকরের ঘটনা হয়েছে সেভাবে আপনারা এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে আপনারা খেলা করলেন। এটাই কি সেই খেলা হবে যে আপনারা এই রাজ্যের যিনি মহানেত্রী, যিনি দলনেত্রী, যিনি এই রাজ্যের সর্বে সর্বা অমনিপ্রোটেন্ট, অমনিপ্রেজেন্ট বলে মনে করেন, যার লিডারশিপে, যার ছত্রছায়ায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে,
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমি আপনাদের এই যোগ্য ক্যান্ডিডেট যারা তাদের কাছে আমি এই আবেদন রাখছি। सिलीगुड़ी के डाबग्राम 2 ग्राम पंचायत अंतर्गत फगदईबाड़ी इलाके में मातृशक्ति युवा संघ द्वारा बासंती पूजा का आयोजन किया गया। रामनवमी से पहले बासंती पूजा पूरे धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। बासंती पूजा के पहले वर्ष आज अष्टमी पूजा और कुमारी पूजन का भी आयोजन किया गया। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।